उसके बाद आयत नंबर 66 अल्लाह ताला फरमाते हैं हा अंतुम हाउलाई हाजजतुम फीमा लकुम बिही इल्म फलिमा तुहाज्जून फीमा लैसा लकुम बिही इल्म वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। खबरदार तुम वही हो कि तुमने झगड़ा किया है उस चीज के बारे में जिस चीज के बारे में तुम्हारे पास कुछ ना कुछ इल्म है। बस तुम क्यों झगड़ा करते हो उस चीज के बारे में जिसके बारे में तुम्हारे पास किसी किस्म का इल्म नहीं है, और अल्लाह ताला इल्म रखता है और तुम इल्म नहीं रखते। हा अंतुम हा तंबी के लिए है, वार्निंग देने के लिए, खबरदार करने के लिए। अंतुम का माना क्या है? तुम। अंतुम का वाहिद क्या होता है? अंता, तू। अंतुम तुम। हा उलाई इसमें इशारा है, तुम वही हो। हा जज तुम फेल मादी है जमा के लिए, तुमने झगड़ा किया है। इसका वाहिद क्या होगा? हा जज तक तूने झगड़ा किया है। फीमा उस चीज में, फीमा दो अल्फाज हैं, फी और मा। फी का माना में और मा इसम मसूल है वो चीज। लकुम तुम्हारे लिए, तुम्हारे पास, ये भी दो अल्फाज हैं, लाम और कुम। लाम का माना क्या? के लिए, के वास्ते, कुम तुम्हारे, बिही उसके बारे में, उस चीज के बारे में, इल्मुन कुछ ना कुछ इल्म है। खबरदार तुम वही हो कि तुमने झगड़ा किया उस चीज के बारे में जिस चीज के बारे में तुम्हारे पास कुछ ना कुछ इल्म है। फलीमा बस किस लिए, ये लिमा पहले गुफ्तगू हो चुकी है, असल में क्या है? लिमा। बस किस लिए तो हाजून तुम झगड़ा करते हो, फीमा उस चीज में, लैसा लकुम बिही इल्म जिसके बारे में तुम्हारे पास कोई इल्म नहीं है। लैसा का मतलब क्या? नहीं है। वल्लाहु अल्लाह ताला यालमु इल्म रखता है, जानता है। यालमु फिल मुदारे है वाहिद के लिए। व अंतुम वाओ का माना और, अंतुम और तुम, ला तालमून इल्म नहीं रखते। ला का माना क्या है? नहीं, ये नफी के लिए है। तालमून फिल मुदारे है जमा के लिए। इस ऐत की तफसीर क्या है? इस ऐत में अल्लाह रब्बुल इज्जत यहूदियों और ईसाइयों से ही मुखातब हैं और उनसे कह रहे हैं कि तुमने झगड़ा किया है उस चीज के बारे में जिस चीज के बारे में तुम्हारे पास कुछ ना कुछ इल्म था। वो क्या है? वो झगड़ा मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में, ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में। यानी कि तुमने ये दावा किया कि तुम मूसा अलैहिस्सलाम के दीन पे हो। ईसाइयों ने दावा किया कि हम ईसा अलैहिस्सलाम के दीन पे हैं, हालांकि दोनों ही अपने अपने नबी के दीन पे नहीं है। ऐसे ही तुमने झगड़ा किया। यहूदियों ने कहा हम तौरात पे अमल पैरा हैं, ईसाइयों ने कहा हम तौरात और इंजील दोनों पे अमल पैरा हैं। तो ये तुम्हारे झगड़े और ये तुम्हारा दावा उस चीज के बारे में था जिस चीज के बारे में तुम्हारे पास कुछ ना कुछ इल्म है, लेकिन अब तुमने झगड़ा शुरू कर दिया उस चीज के बारे में जिसके बारे में तुम्हारे पास किसी किस्म का कोई इल्म नहीं है। और वो क्या है? वो मामला क्या है? वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मामला है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जमाने में तुम लोग नहीं थे और तुम ये दावा करते हो कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम दीन यहूदियत पे थे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम दीन ईसाइयत पे थे। ये तुम्हारा दावा और ये तुम्हारा झगड़ा बगैर किसी इल्म के है। और यहां से भी पता चला कि बगैर इल्म के किसी मसले में बहस व मुबासा करना, मुनाजरा करना, मुनाकशा करना, किसी से झगड़ा करना, ये दुरुस्त नहीं है। और यहीं से ये भी पता चला कि जिस मसले के बारे में आपके पास इल्म हो उस मसले में आप बहस व मुबासा कर सकते हैं, उस मसले में आप गुफ्तगू कर सकते हैं, उस मसले में आप झगड़ा कर सकते हैं। लेकिन ये झगड़ा अच्छे तरीके से होगा। इत्फा बिल्लती हिया अहसन, अच्छे तरीके से आप गुफ्तगू करें, अखलाक के साथ गुफ्तगू करें, नरमी के साथ गुफ्तगू करें।
वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तालमून, अल्लाह जानता है तुम नहीं जानते। इससे पता चला कि अल्लाह की सिफात में से एक सिफत क्या है कि अल्लाह इल्म रखते हैं। अल्लाह की सिफात में से एक सिफत क्या है? इल्म। और यहां से ये भी पता चला कि अल्लाह ताला जैसे इल्म रखते हैं मादी का, मुस्तकबल का, ऐसे अल्लाह हाल का भी, ज़माना हाल का इल्म भी रखते हैं। क्योंकि यहां पे कहा जा रहा है अल्लाह ताला जानता है। किस चीज के बारे में जानता है ये नहीं बताया गया, ताकि पता चले कि अल्लाह का इल्म वसी है और आम है। अल्लाह हर चीज के बारे में जानते हैं। अल्लाह से कोई भी चीज मख्फी और पुशीदा नहीं है। इन्नल्लाह ला यख्फा अलैहि शैउन फिल अर्दि वला फिस समा, कि बेशक अल्लाह ताला से कोई भी चीज मख्फी नहीं है, ना आसमानों में पाई जाने वाली कोई चीज और ना जमीन पे मौजूद कोई चीज। तो अल्लाह ताला हर चीज के बारे में जानते हैं। और उन चीजों में से एक चीज इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी हैं, उनके बारे में भी अल्लाह ताला जानते हैं वो किस दीन के ऊपर थे, तुम नहीं जानते। व अंतुम ला तालमून, और तुम नहीं जानते। क्या नहीं जानते? जो भी अल्लाह के पास इल्म है वो इल्म तुम्हारे पास नहीं है। तुम्हारे पास उतना ही इल्म है जितना इल्म अल्लाह ने तुम्हें दे दिया है। जिस चीज के बारे में अल्लाह ने तुम्हें इल्म दे दिया, बता दिया, उसके बारे में तुम जानते हो, उससे बढ़कर तुम्हारे पास कोई इल्म नहीं है। इसलिए इतनी बड़ी बात ना करो कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम यहूदी थे या ईसाई थे।